चलिए दोस्तों, HTML के अंतर्गत अब हम पढ़ने वाले हैं HTML लिस्ट। आप देख रहे हैं यहाँ पे। अब लिस्ट होती क्या है, इसके लिए मैं आपको जो है MS वर्ड में समझाऊंगा विस्तार से कि लिस्ट होती क्या है। उसके बाद हम जो है HTML के अंतर्गत कोड लिखकर, क्योंकि आपको पता है जब हम वेब पेज बनाते हैं तो वहाँ हम नॉर्मली अगर कोई चीज़ टाइप कर देते हैं तो सेम टू सेम एज इट इज़ जो है कहाँ पे वेब पेज में दिखती है क्या नहीं दिखती, तो उसके लिए हमको एक कोड लिखना पड़ता है। तो उसके लिए जो कोड लिखेंगे लिस्ट के लिए, उसी लिए हम जो है यहाँ लिस्ट टैग का उपयोग करेंगे। तो लिस्ट टैग में सबसे पहले हम बनाएंगे कौन सा, देखिए इस प्रकार से बुलेट्स वाली लिस्ट बनाएंगे। बुलेट्स मतलब होता है, आप समझ सकते हैं, बुलेट्स मतलब होता है जिसमें क्रम नहीं होता। इसका मतलब है अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट को यूएल से दर्शाते हैं, वो हम आगे देखेंगे। फिर एक होती है क्रमानुसार, यानी कि 1 2 3 हो सकता है, रोमन में ABCD कुछ भी हो सकता है, तो इसे बोलते हैं रोमन के अनुसार, यानी कि ऑर्डर्ड लिस्ट बोलते हैं। और तीसरी जो होती है डेफिनेशन लिस्ट, जिसे DL टैग से डिफाइन करते हैं। जैसे डेफिनेशन लिस्ट यानी कि देखिए यहाँ डेटा टर्म ले लिए हमने, उसकी डेफिनेशन ले लिए, फिर डेटा टर्म ले लिए और उसकी डेफिनेशन ले लिए। तो इस प्रकार से हम जो है इस टैग का उपयोग करेंगे। तो ये 3 प्रकार की लिस्ट हमने देखी। मैं MS वर्ड में आपको समझाता हूँ। चलिए हम वर्ड ओपन कर लेते हैं। वर्ड आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो आप ट्यूटोरियल जाकर देख लीजिए, इसके विस्तार से आपको लेक्चर मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में। नॉर्मली हम जो है यहाँ पे कोर्सेज लेते हैं और कोर्सेज के अंतर्गत हम डाल देते हैं DCA, PGDCA और BCA। अब आप ध्यान से बताइए, ये तो हो गई हेडिंग आपकी। हेडिंग को आप अलग फॉर्मेट में दर्शा दोगे, इस प्रकार से बोल्ड कर दोगे, या फिर हेडिंग 1 जो भी है बनाना, जैसे हेडिंग 1 में बना देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं जो है तीनों को सेलेक्ट करके, ये देखिए यहाँ लिस्ट दी होती है, तो एक लिस्ट दी होती है, देखिए ये देखिए सर्कल आ रहा है, बुलेट्स आ रहा है, देखिए यहाँ पे आपका जो है क्या आ रहा है, स्क्वायर आ जा रहा है, ठीक। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ देखिए जैसे मैं बुलेट्स ले आता हूँ, तो ये लिस्ट आप देख सक रहे हैं। अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ से अगर मैं 1 2 3 4 गिनूँ तो ही मुझे गिनने में आएगा। अगर मैं लास्ट पॉइंट को देखकर बताऊँ तो मैं ऐसा देखकर नहीं बता सकता कि कितने कोर्सेस लिखे हुए हैं, ठीक है। तो ये होती है बिना क्रम के, यानी कि अनऑर्डर्ड लिस्ट। इसी प्रकार अगर मैं बात करूँ इसकी, दूसरा हम ले लेते हैं यहाँ पे। इन तीनों को मैं सेलेक्ट करूँ और यहाँ सेकंड नंबर में देखो 1 2 3 कर दूँ। अब 1 2 3 के बदले में ऐसा सेलेक्ट करें तो यहाँ पे आपको बहुत सारे क्रम देखने को मिलते हैं। जैसे ABCD है, रोमन में स्मॉल रोमन है, स्मॉल ABCD है, तो इस प्रकार आप देख सकते हैं। देखिए ये जो है, अब इसमें आप क्रम देख रहे हैं, एक देखिए 1 2 3 यानी कि क्रम देख पा रहे हैं, इसलिए इसको बोलते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट, यानी कि क्रम अनुसार लिस्ट। और एक और होती है डेफिनेशन लिस्ट, वो हम HTML में क्रिएट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम जो है वेब पेज को क्रिएट करते हैं। हम यहाँ नोटपैड++ ओपन करके रखते हैं और एक स्ट्रक्चर हमारा पहले से रखा हुआ है, जिसमें HTML बेसिक टैग, बेस टैग है, उसके बाद हेड टैग है, हेड के बाद टाइटल है, टाइटल क्लोज हो गया, बॉडी है, बॉडी के बाद बॉडी क्लोज हो गया। और जो भी काम हमको करना होता है वो कहाँ लिखते हैं, हम बॉडी के अंतर्गत लिखते हैं। चलिए हम सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखते हैं, लिस्ट बनाते हैं। लिस्ट कैसे बनाते हैं भाई, हम जो है कंप्यूटर के जो पार्ट्स है उन्हीं की एक लिस्ट बना लेते हैं। चलिए यहाँ पे लिस्ट 3 प्रकार की होती है, वो हमने देखे अभी कौन कौन सी, एक ऑर्डर्ड लिस्ट, एक अनऑर्डर्ड लिस्ट और एक डेफिनेशन लिस्ट। उसके बाद नेस्टेड लिस्ट भी देखेंगे हम, उसके आइटम भी देखेंगे, सारी चीज़ हम यहाँ पे देखने वाले। चलिए सबसे पहले हम जो है एक H1 ले लेते हैं। अब H1 क्यों ले रहा है, H1 इसलिए ले रहा है HTML लिस्ट, ठीक है। अब HTML लिस्ट में हमने दे दिए H1 में ये हेडिंग दे दिए। अब हेडिंग दिए यहाँ पे, तो ये हेडिंग रन होगी कि नहीं, बिल्कुल होगी। तो यहाँ पे देखिए रन में जाकर आप जो है यहाँ इसे लॉन्च इन क्रोम में कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए HTML लिस्ट, और इसको मैं छोटा कर लेता हूँ, क्यों, क्योंकि आपको रन होते हुए दिखना भी चाहिए कि यहाँ पे कोड आपका रन हुआ है। और इसको भी छोटा कर लेते हैं ताकि आपका कोड भी दिखे और जो वेब पेज है वो भी दिखे। चलिए हम यहाँ कोड लिखते जाएंगे, सेव करेंगे और सेव करके यहाँ पे जाकर रिफ्रेश करते रहेंगे। ये चीज़ आपको पता है। तो HTML लिस्ट में 3 प्रकार की लिस्ट होती है। तो H2 में या H3 में हम दे देते हैं, कौन सी, H2 में दे देते हैं, H3 में दे देते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब अनऑर्डर्ड लिस्ट का मतलब होता है, इसको हम H2 में देते हैं। इसको कैसे देते हैं, H2 में, और H2 को यहाँ पर क्लोज कर दो। तो पहली जो लिस्ट का प्रकार है वो है अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट में क्या आएगा, हम ले लेते हैं H3 में एक ले लेते हैं कोर्स। अच्छा, कोर्स ना लेके कंप्यूटर ले लेते हैं, ठीक है। और H3 को हम कर देते हैं बंद। हर एक चीज़ को ऐसा सेव कर करके देखिए रन करते जाएं। अब नीचे हम लेते हैं क्या, कंटेंट, मतलब हम सबसे पहले लेंगे अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए UL टैग होता है, और UL टैग को आप सीधे ले जाकर क्या कर दो, बंद। अब इसको अगर मैं सेव कर दूं तो यहाँ पे कुछ आने वाला है कि बिल्कुल नहीं आने वाला। मान लो आपने लिस्ट बनाने की कोशिश की और टैग भी लगा दी, पर उसके अंदर आइटम आते हैं ना, जैसे आप देखिए यहाँ देखिए
हमने लिस्ट तो बना दी है पर इसके अंदर आइटम टाइप नहीं किए हैं, तो ये लिस्ट दिखेगी क्या? बिल्कुल नहीं। तो हमको आइटम क्या टाइप करना पड़ेगा, जैसे DCA, PGDCA या कंप्यूटर के अंतर्गत हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जो भी हमको लेना है वो हम यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, तो इसी के लिए यहाँ पे कंप्यूटर के जो पार्ट्स है उसको लेने के लिए, जैसे हमने कंप्यूटर लिखे ना यहाँ पे, तो अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंतर्गत एक और टैग होता है जिसे हम बोलते हैं LI। LI का मतलब होला लिस्ट आइटम। LI का मतलब क्या होता है? लिस्ट आइटम। और UL का मतलब होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो LI में हम देंगे जो उसके एलिमेंट है, मतलब उसके जो ऑप्शंस है। जैसे हम बात करें हार्डवेयर है, ठीक है, हार्डवेयर को ऐसा जो एक आइटम हो गया उसको ऐसे क्लोज कर देते हैं। फिर उसके बाद LI लिए हमने, और उसके बाद यहाँ पे क्या है? सॉफ्टवेयर, और यहाँ पे LI को फिर से क्लोज कर दिए। उसके बाद फिर से एक LI लिए हमने लिस्ट आइटम, और यहाँ ले लिए हमने यूज़र, और यूज़र को भी हमने क्या कर दिया? इस प्रकार से क्लोज कर दिए। ये 3 चीज़ें लिए हमने, और जो ब्राउज़र है वहाँ जाकर हम सेव कर मतलब रिफ्रेश करके जो है देखिए यहाँ पे सेव करें, और सेव करके यहाँ रिफ्रेश कर दी। आप ध्यान से देखिए यहाँ कंप्यूटर के अंतर्गत जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर यूज़र है वो कैसे आ रहा है? बुलेट्स में। मैंने एक चीज़ बताया था आपको, हर एक टैग का एक गुण होता है, एक फीचर्स होता है जिसे हम एट्रीब्यूट बोलते हैं। तो हो सकता है UL का भी एक जो होगा ये एट्रीब्यूट होगा। तो इसका एक एट्रीब्यूट होता है जिसका नाम है टाइप, और टाइप में हम दे देते हैं यहाँ पे, जैसे हम दे देते हैं डिस्क। अच्छा, डिस्क ना देकर हम क्या दे देते हैं? सर्कल। अभी कैसा आ रहा है देखिए, बुलेट्स आ रहा है। अगर हम यहाँ टाइप करके सर्कल दे देते हैं और सेव करते हैं तो देखिए यहाँ पे आपका जो है कैसा आ गया है, ये देखिए ध्यान से देखिए, सर्कल आ गया। सर्कल की जगह हम दे देते हैं क्या? स्क्वायर। अब स्पेलिंग आपको सही लिखना है तो ही यहाँ पे सही आ गया, देखिए स्क्वायर आ गया। अगर मान लो मैं यहाँ पे डिस्क दे देता हूँ, ठीक है, ये देखिए, तो देखिए गोल यानी कि देखिए जो राउंड में है बुलेट्स आ गया है। और अगर कुछ ना दे, जैसे मान लो मैं यहाँ से सभी चीज़ें हटा देता हूँ, तो बाय डिफ़ॉल्ट भी आपका क्या आ रहा है? बुलेट्स आ रहा है। तो इसको यहाँ पे जो है हम ये रहने देते हैं। ठीक, तो ये हो गया आपका क्या? एट्रीब्यूट। किसका? UL का। UL का एट्रीब्यूट क्या है? टाइप। और टाइप में हमने दे दी उसकी वैल्यू जिसका नाम है डिस्क है, सर्कल है, स्क्वायर है, और बहुत सारी हो सकती है। ठीक है, चलिए ये तो बात करें हमने UL की। इसके अलावा हम जो है इसी को नीचे कॉपी कर लेते हैं, और कॉपी करने के बाद हम कंप्यूटर के जो एलिमेंट हैं, अच्छा, सॉफ्टवेयर के एलिमेंट लिख देते हैं। हम क्या लिख देते हैं यहाँ पे? सॉफ्टवेयर के एलिमेंट। अब UL की जगह हमको क्या करना पड़ेगा? ऑर्डर लिस्ट के लिए सिर्फ OL करना है। ध्यान से देखिए यहाँ पे UL की जगह क्या करना है? OL, और जो टाइप है वो बदल जाएगा। टाइप में आप क्या देना चाहते हैं? टाइप मान लो आप जो है ABCD में देना चाहते हैं, तो A आप टाइप कर दो यहाँ पे। और सॉफ्टवेयर में कितने प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं? एक तो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और नेक्स्ट जो होता है फर्मवेयर यानी कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। कौन से होते हैं? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। मान लो इसको मैं सेव कर देता हूँ और यहाँ जाकर रिफ्रेश करता हूँ, तो आप ध्यान से देख पाएंगे यहाँ पे सॉफ्टवेयर के अंतर्गत 3 आइटम ऐड हुए, जो लिस्ट आइटम, लिस्ट आइटम, लिस्ट आइटम के अंतर्गत जो है ओपन क्लोज के अंतर्गत यहाँ पे ले ली हमने। और OL लिए है, इसका मतलब क्या आया? क्रमानुसार ABCD। अब ABCD क्यों आया? उसको डिफाइन करने के लिए टाइप लिए थे। मान लो ABCD नहीं लेना, हमको स्मॉल ए लेना है, और ऐसा सेव करके इसको रन करना, तो देखिए स्मॉल ए आ गया। दिख रहा है आपको? तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं जो टाइप है वो ऑर्डर्ड लिस्ट के जो टाइप है उसको डिफाइन करता है, और जो लिस्ट आइटम है वो कितने आइटम लेना है वो डिफाइन करते हैं यहाँ पे। अगर आपको और आइटम लेना था, आप जो LI है उसको बढ़ाते जाइए। जैसे मान लो और कुछ चीज़ें मैं यहाँ बढ़ा देता हूँ। अब एक और चीज़ होती है कि इसके अंतर्गत नेस्टेड लिस्ट को कैसे टाइप करें। जैसे हार्डवेयर है, अगर हार्डवेयर के अंतर्गत हमको एक और UL बनाना है, मान लो यहाँ पे हम जो है एक और UL बनाना चाहते हैं। जैसे हार्डवेयर कितने प्रकार के होते हैं? देखो, इनपुट हार्डवेयर होते हैं, प्रोसेसिंग हार्डवेयर होते हैं, और आउटपुट हार्डवेयर होते हैं। जैसे इनपुट में माउस है, कीबोर्ड है, प्रोसेसिंग में CPU, मदरबोर्ड, और या फिर हम बोल सकते हैं साउंड कार्ड है, GPU है। उसके अलावा आउटपुट डिवाइस में भी आपको देखने को मिलेंगे, मॉनिटर है, प्रिंटर है, और इसके अलावा प्लॉटर है, बहुत सारी चीज़, साउंड सिस्टम, ये सब आ जाएंगे। तो हम चाहते हैं हार्डवेयर के भी प्रकार को डिफाइन करें, परंतु वो किसके अंतर्गत आना चाहिए? वो LI के अंतर्गत आना चाहिए, आना चाहिए नहीं। तो इसके अंतर्गत फिर से हम क्या लेंगे? एक OL लेंगे, एक OL लेंगे। अच्छा, OL की जगह UL भी ले सकते हैं, वो हम ले लेंगे बाद में। आप लेकर देखिए उसको UL को, क्योंकि बिना क्रम के आता है। अब इसके अंतर्गत लिस्ट आइटम में क्या लेना है आपको? लिस्ट आइटम में लेना हार्डवेयर में इनपुट हार्डवेयर, ठीक है, और लिस्ट आइटम को आपको क्लोज करना है। फिर नीचे लिखना है LI के अंतर्गत क्या लेना है आपको? प्रोसेसिंग, प्रोसेस से संबंधित हार्डवेयर, ठीक है, LI को क्लोज करना। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे LI लेना है, और फिर आपको आउटपुट हार्डवेयर लेना है, और यहाँ पे LI को क्लोज करना है।
अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ध्यान से देखिए आप, हार्डवेयर के अंतर्गत 3 चीज़ें और ऐड हो चुकी है, जिसका नाम है इनपुट हार्डवेयर, प्रोसेसिंग हार्डवेयर, आउटपुट हार्डवेयर। मान लो मैं इनपुट के अंतर्गत फिर से लाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ टैब दबाऊंगा और यहाँ नीचे में लिख दूंगा अनऑर्डर्ड लिस्ट, या ऑर्डर्ड लिस्ट में कुछ भी लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या करे हैं, एक लिस्ट के अंतर्गत जो एल है, जो हार्डवेयर है, वो किसका पार्ट है, कंप्यूटर का, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर यूज़र। पर हम लोग हार्डवेयर के अंतर्गत भी सब कैटेगरी बना दी है, यहाँ पे 3 आइटम और ले लिए हैं, जो कि ऑर्डर्ड लिस्ट में भी ले सकते हैं और यूएल में अगर लेते हैं, यहाँ पे देखिए मैं यूएल में लेकर दिखाता हूँ आपको, तो देखिए अनऑर्डर्ड लिस्ट में आ गया। तो इस प्रकार से भी आप ले सकते हैं। तो एक लिस्ट के अंतर्गत दूसरी लिस्ट का उपयोग करना नेस्टेड लिस्ट कहलाता है। नेस्टेड का मतलब होता है एक के अंदर दूसरा। जैसे मान लो हम घर में आते हैं तो मेन गेट ओपन करें, मेन गेट के बाद सेकंड गेट, सेकंड गेट के बाद जो हमारा मेन जो भी है, मतलब जहाँ हमको तिजोरी तक पहुँचने के लिए कम से कम 4-5 गेट को ओपन करना होता है। तो ऐसे ही एक दरवाजे के अंतर्गत दूसरा दरवाजे नहीं, नेस्टिंग हो गई। ठीक है, यहाँ देखिए एक लिस्ट है, लिस्ट के बाद फिर एक और लिस्ट है, मतलब जो यूएल है, यूएल के अंतर्गत एक आइटम है, आइटम के अंतर्गत फिर एक लिस्ट है, देखिए यूएल। तो ये हो गई लिस्ट के अंदर लिस्ट, यानी कि नेस्टेड लिस्ट। तो आपको अनऑर्डर्ड लिस्ट समझ में आई, जिसमें बिना क्रम के काम होता है। एक होती है ऑर्डर्ड लिस्ट, जिसमें क्रमानुसार काम होता है। एक और ले लेते हैं हम डेफिनेशन लिस्ट। तो डेफिनेशन लिस्ट हम सबसे ऊपर लेते हैं। यहाँ हमने नीचे क्या लिए हैं, चलिए यहाँ पे मैं इस कोड को, ये जो 2 है, इसमें ऑर्डर्ड लिस्ट को क्या कर देते हैं, देखिए यहाँ पे सॉफ्टवेयर के अंतर्गत यहाँ कर देते हैं हम ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट उपयोग करें ना। एक और होती है डेफिनेशन लिस्ट, तो हम इसकी कॉपी करते हैं और सबसे ऊपर चलते हैं। HTML लिस्ट के अंतर्गत पहली जो है ऊपर इसलिए रख रहे हैं क्योंकि यहाँ रन होने में आपको समझ में आ जाएगा। तो इसका नाम रख देते हैं हम क्या, डेफिनेशन लिस्ट। डेफिनेशन लिस्ट में एक टर्म होती है, जैसे आप टर्मिनोलॉजी समझोगे तो उसमें साइड हेडिंग दी रहती है और नीचे डिस्क्रिप्शन दिया रहता है थोड़ा हट के। ठीक है, हर एक चीज़ में ऐसे टर्म्स रहती है ना। जैसे आप बहुत सारी, जैसे मान लो आप इकोनॉमी पढ़ रहे हैं तो इकोनॉमी से रिलेटेड टर्म्स, कंप्यूटर पढ़ रहे हैं तो कंप्यूटर से रिलेटेड टर्म, तो उनको कैसे समझाएंगे, उनको समझाने के लिए डेफिनेशन लिस्ट का ही सहारा लिया जाता है। तो डेफिनेशन लिस्ट में 3 चीज़ें ध्यान रखना। एक तो DL जो है डेफिनेशन लिस्ट को ओपन करने, और DL जो है डेफिनेशन लिस्ट को क्लोज करने। ये हो गया हमारा काम। उसके अंदर 2 चीज़ और, एक DT होता है डेटा टर्म, और एक DD होता है डेटा डेफिनेशन। तो हम सबसे पहले DT लिखते हैं और DT में हम लिख देते हैं क्या, हार्डवेयर। ठीक है, अब हार्डवेयर जो है, हार्डवेयर को समझाने के लिए हमको क्या लिखना पड़ेगा, DT को बंद कर दी और यहाँ पे DD को ओपन करके हमने हार्डवेयर को समझा दी। हम समझा देते हैं कि जो कंपोनेंट्स होते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम क्या कहलाएंगे, जिन्हें हम जो है हार्डवेयर कह सकते हैं। जैसे हम उदाहरण के रूप में देखें, लाइक माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर। ठीक है, मॉनिटर है, प्रिंटर है, ये सब क्या है, ये सब जो है आपके हार्डवेयर कहलाएंगे। ठीक है, इसको हम बंद कर देते हैं DD को। मतलब DD में हमने क्या लिखे हैं, जो हार्डवेयर हमने लिखे DT डेटा टर्म मतलब साइड हेडिंग जिसको लिखना है उसमें हम लिखेंगे क्या, मतलब DT में लिख देंगे, और डिफाइन करना है तो उसको DD में लिख देंगे। DD ओपन करे, DD बाद में क्लोज करे डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद। ये तो हो गया। हम इसको सेव भी कर देते हैं, यहाँ जाकर रिफ्रेश भी करते हैं। तो आप देखिए डेफिनेशन लिस्ट हमने हेडिंग लिखे थे वो तो आ गया ऑटोमेटिक, पर हार्डवेयर हमने डेटा टर्म में लिखे, देखिए, और उसका डेफिनेशन हमने कहाँ लिखे थे, नीचे DD में। तो ये देखिए कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम लाइक माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर, इनको हम क्या बोलेंगे, हार्डवेयर। अब हमको दूसरा टर्म लिखना है तो उसके लिए फिर से DT लिखना पड़ेगा, और DT के बाद हम लिखेंगे सॉफ्टवेयर, और सॉफ्टवेयर के बाद हम लिख देंगे DT को क्लोज। फिर इसकी डिस्क्रिप्शन लिखना है तो DD में आए, और DD में लिखने के बाद अच्छा DD को पहले ही बंद कर दो, और उसके बीच में आकर हम लिखना चालू कर देते हैं क्या, हम लिख देते हैं बंडल्स ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम, बंडल्स ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स। कंप्यूटर प्रोग्राम्स का जो समूह है वो कहलाता है क्या, सॉफ्टवेयर। लाइक हम बोल देते हैं क्या क्या, जैसे मान लो MS वर्ड है, ठीक है, एक्सेल है, ठीक, इसके अलावा नोटपैड है, ये भी सॉफ्टवेयर है। इसके अलावा हम ब्राउज़र पढ़ रहे हैं तो ब्राउज़र भी क्या है, ब्राउज़र भी एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है।
तो ये सभी चीज़ें हमने लिखी और इसको जाकर सेव करके रिफ्रेश करेंगे तो आप देखिए सॉफ्टवेयर के नीचे उसकी डेफिनेशन आ गई। तो देखिए एक क्रम बन रहा है ना, देखिए टर्म बन रहा है, टर्म की डेफिनेशन बन रही है, टर्म फिर से लिखा फिर उसकी डेफिनेशन। इस प्रकार हम बहुत सारे dt लिख सकते हैं और dt के बाद उसकी डेफिनेशन के लिए dd लिख सकते हैं। तो आपको तीन चीज़ यहाँ देखने को मिली। डीएल मतलब डेटा डेफिनेशन, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज को ओपन करना क्लोज करना, ये तो मेन है, ठीक है। जैसे यूएल ओपन करते हैं क्लोज करते हैं। फिर डी में जितने टर्म लेना है तो वो ले सकते हैं और उसके लिए डिस्क्रिप्शन के लिए डी लेना पड़ता है। तो ऐसे आप क्रम बढ़ा सकते हैं। जैसे मान लो इसी के बाद में एक और क्रम और ले लेता हूँ, तो यहाँ नीचे मैं पेस्ट कर देता हूँ इसी को, और इसको मैं उदाहरण के रूप में अभी कर देता हूँ यूज़र। अब यूज़र की डेफिनेशन आप बदल सकते हो। जैसे मैं रिफ्रेश करूँ तो देखिए हार्डवेयर सॉफ्टवेयर यूज़र, तीनों की डेफिनेशन इस प्रकार आ जाएगी। ऐसे HTML वेब पेज में आपको स्क्रिप्ट इस प्रकार का डिस्क्रिप्शन चाहिए तो आप डेफिनेशन लिस्ट का उपयोग कर सकते हो। यदि आपको क्रम बिना क्रम के कोई लिस्ट चाहिए, नेस्टेड लिस्ट चाहिए, तो आप इस प्रकार का कोड उपयोग कर सकते हो, ठीक है, अनऑर्डर्ड लिस्ट वाला। यदि आपको क्रम अनुसार चाहिए तो आप ऑर्डर्ड लिस्ट का कोड उपयोग कर सकते हैं। तो ये हमने तीन प्रकार की लिस्ट देखे। आई होप आपको तीनों लिस्ट के बारे में अच्छे से जानकारी मिल गई होगी। आप इसका उपयोग करिए 2-3 बार, आपको आसानी से ये बन जाएगा। अगर फिर भी नहीं बनता है तो मैं आपके लिए हमेशा उपलब्ध हूँ, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। कमेंट करेंगे या फिर टेलीग्राम चैनल से आप ज्वाइन हो जाइए, वहाँ से मुझे पर्सनली आप मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम में, तो उस पर भी मैं रिप्लाई दे दूँगा, ठीक है। तो ये आप करके देखिए, अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे बता सकते हैं।